हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 11 अकाउंटेंसी का, जो कि 2025 के अंदर एग्जाम हुआ है। 22 फरवरी को 2025 को ये अकाउंटेंसी का एग्जाम हुआ है। ये मेरे हाथ में जो एग्जामिनेशन है ये मॉर्निंग शिफ्ट का है। मॉर्निंग शिफ्ट का मैंने जो आपको पेपर दिखा रहा हूं, ये एक स्टूडेंट का एग्जाम है। ये मेरे पास एग्जाम क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं कि क्या सॉल्यूशन है, ताकि इवनिंग शिफ्ट वाले इसको समझ सकें और अकाउंट्स के पेपर को, और वो अपना पेपर अच्छे से कर सके। चलिए शुरू करते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट का अकाउंट्स का पेपर है, क्लास 11 का है, जो कि हुआ है 22 फरवरी 2025 को मॉर्निंग शिफ्ट। चलिए शुरू करते हैं। पहला यहां पर क्वेश्चन आता है मेरे पास कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स, कहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो इसका अगर मैं आंसर बोलूं कि जहां से बुक कीपिंग एंड होती है, जहां से हम किताब को, जितनी भी हम बुक कीपिंग करते हैं, हम उसका एंड करते हैं जहां पर, उसके बाद से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो इसका अगर मैं आपको आंसर बोलूं तो अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है हमारा, इसका आंसर बी ऑप्शन है। ये हमारा आंसर है। जहां से हमारी बुक कीपिंग एंड होती है वहां से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। इसी के साथ ही सेकंड क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, एवरीथिंग अ फर्म ऑन्स इट ऑल्सो ऑन्स टू द समबडी, इट ऑल्सो ऑन्स टू समबडी, यानी कि फर्म के पास जो कुछ भी होता है उसके पास कुछ आउट टू समबडी भी, कुछ मतलब कि फर्म के पास जो कुछ आया तो फर्म के पास कुछ बाहर भी गया किसी के पास। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बी आएगा, जो कि आता है ड्यूअल एस्पेक्ट। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इज एन एग्जांपल ऑफ, जो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है वो किस चीज का एग्जांपल है। देखिए, जो हमारे पास कोई भी कंपनी होती है वो किसी आर्टिफिशियल पर्सनल का अकाउंट होता है, मतलब कि कोई आर्टिफिशियल व्यक्ति होता है जिसका अकाउंट हम खोलेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर मेरे पास आएगा बी, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अगर इसी का और वाला ऑप्शन करेंगे हम, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ द पेटी कैश, इनमें से कौन सा एडवांटेज है पेटी कैश का। तो आप यहां पर लिखेंगे आंसर कि इट सेव्स द टाइम द मेन कैशियर ऑफ द मेन कैशियर, यानी कि पेटी कैश जो होता है, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो किसी मेन बड़े कैशियर का, देखिए इट सेव्स द टाइम द मेन कैशियर एंड सेकंड इट हेल्प्स द कंट्रोलिंग द पेटी एक्सपेंसेस, और जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको कंट्रोल करने में भी ये मदद करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए, इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, इसके बाद यहां पर आ जाता है अगला क्वेश्चन मेरे पास कि Which of the following will be resulting effect of the transaction commission received in advance। देखिए, जब मेरे पास कोई कमीशन एडवांस में रिसीव हो जाती है तो इसका रिजल्ट क्या होता है। तो हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज एसेट होता है और लायबिलिटी कम हो जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी, दिस इज आंसर। इसका आंसर है बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का और वाला पार्ट यहां पर दे रखा है। और वाले पार्ट में जो स्टूडेंट्स ने और वाला पार्ट करा होगा उनके लिए बता देता हूं मैं यहां पर। विड्रॉवल ऑफ अ कैश फ्रॉम द बैंक ऑफ फॉर ऑफिस यूज इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जो हम बैंक से विड्रॉवल करते हैं ऑफिस यूज के लिए, उसको हम क्या करते हैं, तो देखिए उसको भी हम क्या करते हैं, डेबिट ऑफ कैश कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ बैंक कॉलम। देखिए, जो हमने कैश कॉलम से पैसा निकाला और कहां पर करेंगे, कैश बुक में, कैश बुक में पैसा गया और क्रेडिट टू बैंक कॉलम, बैंक कॉलम में पैसा आ गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट वाला, हाउ विल डेप्रिसिएशन अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बी ट्रीटेड। कैश बेसिस के अंदर अकाउंटिंग जो है कैसे ट्रीट करी जाएगी। देखिए, डेप्रिसिएशन को कैसे ट्रीट करा जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इट विल बी इग्नोर्ड। हम हमेशा इसको इग्नोर कर देते हैं डेप्रिसिएशन को कैश बेसिस में। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर आता है 6 क्वेश्चन, अकाउंटिंग विच शोज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड, यानी कि वो अकाउंटिंग जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस शो करती है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। सो दिस इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहां पर 7। देखिए, फर्स्ट कैश मेमो, कैश मेमो कहां बनता है, कैश मेमो बनता है कैश परचेजेस में। सो दिस इज द कॉलम। सेकंड आता है बी, यहां पर बी, इनवॉइस कहां जाता है, इनवॉइस जाता है क्रेडिट सेल्स में। इसके बाद पे इन स्लिप कहां जाता है, पे इन स्लिप जाता है मेरा डिपॉजिटेड इन कैश बैंक। और इसके बाद डी कहां जाता है मेरा, ये जाता है मेरा विड्रॉइंग फ्रॉम द कैश बुक। तो आप देखिएगा अगर मैं इसका आंसर लगाऊं तो इसका आंसर यहां पर आ जाता है सी। सो दिस इज द राइट आंसर। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यस, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करना है। देखिए, या तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, देखिए ओपनिंग स्टॉक 9,60,000, परचेजेस 27,20,000 और कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक कितना है 6,80,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑफ द कॉस्ट। तो आप या तो इसको इस तरीके से कर सकते थे कि मैंने या तो कॉस्ट को मान लिया, यहां पर एक्स मान लिया
और प्रॉफिट को मैंने क्या कर लिया यहां पर, प्रॉफिट मेरा x इंटू 30%, तो कितना हो जाता मेरा x इंटू 30% का मेरा हो जाता इंटू 30 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 3x अपॉन में 10। तो इसके बाद मैं इसको आगे सॉल्व करता, या फिर मेरे पास सिंपल मेथड भी इसको सॉल्व करने था, मैं इन दोनों को प्लस कर देता और प्लस करने के बाद इसमें से माइनस कर देता और उसका फिर 30% निकाल लेता। चलिए करके देखते हैं, मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, इसका आंसर आएगा यहां पर मेरे को दे रखा है 9 लाख, मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर मेरे को दे रखा है 9,60,000। इसके बाद अगर मैं इसको प्लस करूं 2720,000, मेरे पास आंसर आता है 36,80,000। अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूं 6,80,000 को, तो 6,80,000 को मैं यहां पे माइनस कर देता हूं, मेरा आंसर आ जाएगा 30 लाख। 30 लाख को अगर मैं इंटू करूंगा 30%, तो आंसर आ जाएगा 9 लाख। तो यहां पर हमारे ऑप्शन में 9 लाख है, यस, ऑप्शन में मेरे 9 लाख है, सो दिस इज द आंसर। तो मेरे ऑप्शन के अंदर 9 लाख आ गया, सो मेरा आंसर यहां पर निकल कर आ गया। इसी के अलावा एक मेरे पास ऑप्शन के अंदर यहां पर भी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन के अंदर अगर मैं क्वेश्चन करूं तो यहां पर क्या आएगा, वाउचर इज केप्ट। वाउचर एक ऑब्जेक्ट किस लिए कैप्ट करा जाता है, एविडेंस अकॉर्डिंग टू, क्यों वाउचर को कैप्ट करा जाता है, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। सो दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है 9th क्वेश्चन, रीजन और असर्शन। सस्पेंस अकाउंट इज एन अकाउंट इन विच द अमाउंट ऑफ द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज प्लेस टेम्परेरी। देखिए सस्पेंस अकाउंट वो होता है जिसका जो भी अमाउंट का डिफरेंस होता है हम उसको ट्रायल बैलेंस में टेम्परेरी बेस पे रखते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट इज ओपन टू अवॉइड एनी डिले इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। देखिए सस्पेंस अकाउंट इसलिए करा जाता है ओपन ताकि हमारा फाइनल अकाउंट बनाने में किसी भी प्रकार का डिले ना हो। तो पहला आता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन ऑफ इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, सो दिस इज द राइट आंसर। 9th का भी मेरा फर्स्ट वाला राइट आंसर आ जाता है। 11th क्वेश्चन मेरे पास यहां पर आ जाता है, 10th क्वेश्चन आ जाता है यहां पर, The book value of an asset is the 2 years of the providing depreciation on written down value method। written down value method से आपको 10% पर करना था आपको, ठीक है। 89,100 का आपको इसी का परसेंट 10% निकालते चले जाना था, इसी का 10% निकालकर 2 साल का वैल्यू था, तो 89,100 का अगर मैं 10% यहां पर निकालूं तो यहां पर ये 89,100 का अगर रिटर्न डाउन मेथड से अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर जो है अगर आप इसी को इसमें माइनस करके इसका 10% निकाल के इसमें जोड़ते चल जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहां पर बी। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1,10,000 रुपए। तो इसी का सबसे बढ़िया आंसर आता है यहां पर 1,10,000 रुपए। अगला हमारे पास यहां पर क्वेश्चन आ जाता है, देखिए अगला क्वेश्चन है यहां पर, क्लोजिंग स्टॉक गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस इज शोन। जो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है वो कहां दिखाया जाता है, ये दिखाया जाता है हमारा, इसका आंसर आएगा मेरे पास एसेट साइड। सो दिस इज द राइट आंसर, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन मेरे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द जनरल एंट्री पास फॉर द इंटरेस्ट रेट परचेस फॉर द गुड्स ऑन विच जीएसटी इज लीव्ड। देखिए इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट, इंट्रा स्टेट नहीं बोला गया यहां पर, तो इंटरेस्ट रेट के लिए अगर यहां पर जीएसटी लीव करा गया है, मतलब लगाया गया है, तो इसका आंसर क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आईजीएसटी का बी ऑप्शन आ गया यहां पर। अगला क्वेश्चन हम 12th क्वेश्चन करेंगे यहां पर। 12th क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, रिटर्न ऑफ गुड्स अमाउंटिंग ऑफ द 25,000 बाय द मोहन। देखिए अमाउंट मोहन ने जो है 25,000 पे अमाउंट रिटर्न कर दिया, मिस्टर सोहन अ कस्टमर वाज एंटर्ड इनटू द परचेज बुक रिटर्न बुक। देखिए ये एरर है, वाइल रेक्टिफाइंग द एरर सोहन अकाउंट का क्या होगा यहां पर, रेक्टिफाई एरर करते हुए सोहन के अकाउंट के यहां पर क्या होने वाला है, तो देखिए इसका आंसर आएगा बी, क्रेडिटेड बाय 5,000, यानी कि हम 5,000 रुपए से ज्यादा हमने उसको ऐड कर दिया, क्रेडिट बाय 5,000। देखिए गुड्स अमाउंट 25,000, मिस्टर सोहन कस्टमर वाज एंटर इनटू परचेज बुक वाइल रेक्टिफाइंग द एरर सोहन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 5,000। सो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, बी। सो दिस इज द आंसर। इसके बाद क्या आएगा, और का ऑप्शन आता है, 11,480 पेड फॉर द रिपेयर ऑफ द मोटर कार वाज डेबिटेड टू द मोटर कार अकाउंट। द रेक्टिफाइंग एरर, इसका रेक्टिफाई एरर अगर आप आंसर यहां पर देखेंगे तो इसका आ रहेगा यहां पर सी, रिपेयर अकाउंट टू मोटर कार अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। तो हमारे पास ये इसका आंसर सी है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर बोलता है हमें
कि स्टेटमेंट चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट विल रिड्यूस द बैलेंस एज पर द कैश बुक। देखिए चेक इशू करा पर पासबुक के लिए भी प्रेजेंट नहीं हुआ, या फिर स्टेटमेंट चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड रिजल्टिंग इन द इंक्रीज। देखिए अब यहां पर क्या आएगा ऑप्शन, यहां पर बोलो ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड ट्रू और बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर यहां पर आएगा ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। देखिए चेक डिपॉजिट टू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस का पैसा बढ़ जाएगा। तो चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर द रिड्यूस द बैलेंस एज पर द पासबुक। देखिए पासबुक के अकॉर्डिंग चेक इशू हो गया बट प्रेजेंट नहीं हुआ तो पासबुक का बैलेंस कैसे घट जाएगा, ये तो घट ही नहीं सकता। तो आपका आंसर क्या आएगा यहां पर, आंसर बी। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 14 आता है कैपिटल रिसिप्ट्स अराइज फ्रॉम द, कैपिटल रिसिप्ट्स क्यों अराइज होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स अराइज होती हैं क्योंकि नॉन रिकरिंग होती हैं। सो दिस का आंसर क्या है, बी। तो नॉन रिकरिंग होती है कैपिटल रिसिप्ट्स क्योंकि कभी कभी होती हैं, एकदम से नहीं होती हैं कैपिटल रिसिप्ट्स अराइजेस। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा यहां पे पेड टू प्रीशा। हमने 11,500 रुपए प्रीशा को पे करे इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट में 12,000 पे पोस्टिंग विल बी मेड टू प्रीशा अकाउंट, प्रीशा के अकाउंट में पोस्टिंग क्या जाएगी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि 15 क्वेश्चन को इसका आंसर आएगा तो 12,000 पे हमने क्या करा, डेबिट कर दिया, प्रीशा को हमने 12,000 पे यहां पर डेबिट कर दिया। तो इसका क्या आंसर आएगा 12,000 ऑन द डेबिट अकाउंट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, एसेट सोल्ड ऑन द क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड। देखिए जो हमने एसेट को सोल्ड करा वो कैसे रिकॉर्ड करा जाएगा, तो इसका आंसर क्या आने वाला है यहां पर, इसका आंसर आएगा जनरल प्रॉफिट में। सो ये आंसर राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, गुड्स कॉस्टिंग 30,000 सप्लाइड टू माया एट प्रॉफिट 25,000। गुड हमने कॉस्टिंग जो 30,000 के थे सप्लाई करे माया को 25% पर, सेल प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। तो क्रेडिट सेल कितना होगा, अगर सेल प्राइस इतना है और लेस करा ट्रेड डिस्काउंट में लेस करा 5%, तो इसका आंसर आएगा यहां पर, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर 38,000 आएगा। देखिए 30,000 है, 25% हमने प्रॉफिट कमाया उसके पर, ट्रेड डिस्काउंट को लेस करा 5%। तो ट्रेड डिस्काउंट कब लेस होता है ये आपको पता होना चाहिए। हमारे पास एक फॉर्मूला कराया था मैंने मेरे स्टूडेंट्स को, ऑफलाइन स्टूडेंट्स को, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट कहां पर जाता है। इसी का और वाला अगर क्वेश्चन मैं यहां पर देखूं, और वाले क्वेश्चन में आएगा हाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रीटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ट्रीटेड कैसे करा जाएगा, तो ये इसका आंसर आएगा डी, कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो ये वाला हमारा भी पोर्शन हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहां पर है द टर्म अमोर्टाइजेशन इज यूज, जो हम अमोर्टाइजेशन की टर्म को यूज करते हैं वो क्यों यूज करी जाती है। देखिए ये क्या होता है हमारा वेस्ट, ये सॉरी ये नहीं है इसका आंसर, ये इंटेंजिबल एसिड होता है, दिस इज रॉन्ग। तो ये होता है हमारा इंटेंजिबल एसिड। अमोर्टाइजेशन किस लिए यूज करते हैं हम, इंटेंजिबल एसिड्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, डेप्रिसिएशन स्पेसिफाइड है जिसमें इन शोन ऑन अ डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट ऑन एसेट साइड बाय द डिडक्टिंग इट फ्रॉम द फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, जो डेप्रिसिएशन है इसका हमने डेबिट साइड से हमने करा ट्रेडिंग अकाउंट से, और एसेट साइड पर हमने क्या करा, डिडक्ट करा फ्रॉम द फिक्स्ड एसेट। ये हमारा असर्शन है। डेप्रिसिएशन इज एन इनडायरेक्ट नॉन कैश एक्सपेंस विच लीड्स टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट। देखिए डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है जो कि मेरी क्या करती है, वैल्यू ऑफ एसेट को डिक्रीज करती है। तो इसका क्या आंसर आने वाला है, इसका आंसर मेरे पास यहां पर आ जाएगा आपका डी। क्यों, असर्शन गलत है, इसका रीजन करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या है मेरे पास, डी, क्योंकि ये गलत है और डेप्रिसिएशन क्या करती है, डिक्रीज करती है एसेट की वैल्यू। इसका क्वेश्चन नंबर 20 यहां पर आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन will result in the higher balance in the bank column of the cash book and in the comparison to the passbook। देखिए इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन हायर बैलेंस कैश बुक के अंदर हायर होगी कंपैरिजन टू द पासबुक के। देखिए चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंट, ये नहीं होगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक बट नॉट एंटर इन द कैश बुक, ये भी नहीं होगा। चेक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक पासबुक, ये भी नहीं होगा। तो चेक पे टू द बैंक फॉर द कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड, सो दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं यहां पर, और वाला यहां पर द बैलेंस ऑफ द सेल्स बुक इज 90,000 इफ 3,000 इज रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स। ठीक है 90,000 था, 3,000 हमने डेटर से ले लिया, व्हाट विल बी द बैलेंस इन द सेल्स बुक ऑफ द रिकवरी। तो सेल्स बुक रिकवरी में बैलेंस क्या होगा, देखिए हमने डेटर से ले लिया 3,000 और सेल्स बुक के अंदर बैलेंस कितना है 90,000, तो हमने डेटर से लिया ना, सेल्स बुक का मतलब क्या है इससे, तो यहां पर क्या आएगा 90,000 ही तो रहेगा, इसका आंसर 90,000 ही आएगा। सो दिस इज द 90,000। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने 20 मार्क्स के आपको एमसीक्यू सॉरी यहां पर आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं। आपको इसके आगे क्वेश्चन के बड़े पार्ट के सॉल्यूशन भी मैं जल्दी डाल दूंगा ताकि आपको पता लगे। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।